को जल्दी। ड्रॉबैक ऑफ वर्नर पोस्टुलेट। वर्नर्स पोस्टुलेट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर पोस्टुलेट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर ने जो पोस्टुलेट दिए थे, सुनो, हाँ, उस पोस्टुलेट के मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो चीज़ें बताई थी उसमें कुछ कमियां रह गई। क्या हो गई? कमियां रह गई। उस कमियों को दूर किया गया दूसरी चीज़ों से। क्या क्या कमियां रह गई? अब ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, जहाँ लिखा है एनसीईआरटी में बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समझ गए? मिला ना? उसी का लाइन में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। वर्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग फीचर को बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, समझ गए? सबसे पहले किसने? वर्नर। बट हिज थ्योरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चंस लाइक, मतलब उसके मतलब जो भी थ्योरी उसने दी थी उससे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाए, नहीं समझ पाए बेसिक क्वेश्चंस के, जैसे नीचे दिया हुआ है। तो यही उसका ड्रॉबैक है। यही तीनों उसका क्या है? सेम टू सेम बुक का ही टिप लेना है, मैं केवल समझाऊंगा, ठीक है? बुक का ही टिपना है, ध्यान से सुनो। वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मतलब ठेठ में ये है, पहले का मतलब कि कुछ ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं, बनने में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कुछ ही मेटल क्यों कर रहे हैं, सभी क्यों नहीं कर रहे हैं। आया समझ में कि नहीं? कुछ ही एलिमेंट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, बाकी सभी से नहीं बन पाता, ऐसा क्यों पूछा गया। नहीं आया समझ में? आया पहला ड्रॉबैक कि नहीं आया? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं आया? कुछ ही क्यों कर रहे हैं। दूसरा, वाई द बॉन्ड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्ड्स में क्या होती हैं? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, ये नहीं बताया गया। समझ गए? जैसे समझ गए, कोवैलेंट बॉन्ड में भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड बनते हैं उसमें डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे डायरेक्शन होती है, तो ऐसे उसकी भी डायरेक्शन होती है, लेकिन ये नहीं बता पाया हूँ। तीसरा पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और क्या शो करता है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो ये क्यों शो करता है ये भी नहीं बताया गया। नहीं आया समझ में? तो ये क्या हो गए? उसके ड्रॉबैक। क्या हो गए? ड्रॉबैक। एनसीईआरटी में तीनों स्टेप लिखी है, बताओ कौन से स्टेप नहीं आए, फिर से रिपीट करते हैं। नहीं आया, ऐसे ही याद हो गया होगा। पहले स्टेप में क्या है कि जो इंटिटीज़ हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसमें सम एलिमेंट्स, कुछ ही एलिमेंट्स हैं जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है। समझ गए कि नहीं? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो सब नहीं आए, ऐसा क्यों? पहला। दूसरा क्या था? जैसे एक ये हो गया, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड में। क्या होती है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, ये भी नहीं बता पाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है, और क्या कर सकता है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम लोग रखें तो अट्रैक्ट या फिर रिपेल होगा। नहीं आया समझ में? ऐसा होने लगता है मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो। और दूसरा जो है उसका जो ऑप्टिकल वाला है, ऑप्टिकल वाला तो कल मैंने तुम लोग बता दिया था। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब उसमें से पास कराएंगे तो क्लॉकवाइज या फिर
एंटी क्लॉकवाइज इनेंसोमर्स बनाएगा। ये याद करो, पढ़ाया था कल ने, लेवोस्टेरोरेटरी वो, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये सब प्रॉपर्टी को बता नहीं पाया था, ये उसका ड्रॉबैक है। याद हो गया ना? तुम लोग देखो, लैंग्वेज चाहे जो हो, कहने का मतलब वही होना चाहिए। नहीं आया? लैंग्वेज तुम्हारी होनी चाहिए लेकिन मतलब वही होना चाहिए। नहीं समझ